एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नहीं, व्यापारी नहीं है उसमें, पर्टिकुलरली कुछ दलाल है, मैं उनको दलाल शब्द यूज करूंगा। और मेरी सीधी चेतावनी उन एजेंट को और कुछ ऐसे दलालों को है कि हम आपको, अगर आपने ये काम बंद नहीं किया तो आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हम लोग पक्का करेंगे। कैसे रहता है, 5 रुपया पेट्रोल का रेट बढ़ाया, फिर बाद में 2 रुपया बढ़ाया, उस तरह का माहौल है। लेकिन व्यापारी खुश नहीं है। पहली जेबी में ये सौगात नहीं मिलनी चाहिए थी बढ़ोतरी की। अन्याय तो सरासर है। पानी का बिल जो अभी बढ़ोतरी की गई है, पहले उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। सब पावर तो इनके हाथ में है। ये चाहते तो हाल फिलहाल रोक सकते थे, पर इसे रोका नहीं गया, बढ़ाया गया। बस सप्ताह आ गई और अपने चालू हो गए इनके प्रोसीजर बढ़ाना। सर कितने वादे हुए, डंपिंग ग्राउंड हटेगा, डंपिंग ग्राउंड हटेगा। आज बोला गया है, फिर 9 महीने फिर इंतजार करेंगे। इसीलिए तब तक मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, आप इस बिल को वापस उतना ही रहने दीजिए। पहले आप शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं दीजिए, बाद में बढ़ोतरी की सोचे। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका की महासभा में नई जो सत्ता बैठी है, जो सत्ता में विराजमान हुए हैं, उनकी तरफ से जनता को पहली महासभा में पानी के बिलों में बढ़ोतरी कर की पहली सौगात इन सत्ताधारियों की तरफ से मिल चुकी है। सबसे पहले इस पर जो विरोध दर्ज करवाया था वे थे उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उपमहापौर अमर लुंड। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों का महासभा में पुरजोर विरोध दिख भी रहा था। संजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तो इस महासभा को ही अवैध रूप से घोषित कर दिया कि ये महासभा ही अवैध है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी संगठन है, जिनके अध्यक्ष ने अब इस पानी के बिलों में बढ़ोतरी को पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए कहा है कि ये जो जनता के ऊपर पानी के बिलों का जो बोझ डाला गया है वे सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी सेलों के अध्यक्ष हैं, एक उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक छतलानी, दूसरी तरफ उल्लासनगर 5 के लालसाई व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष बंटी कुर्सीजा, जो पूरी तरह से भाजपा में समर्पित अध्यक्षों में माने जाते हैं, उन्होंने इस बिलों में बढ़ोतरी को पूरी तरह से गैर कानूनी और जनता के ऊपर बोझ लादा गया है, ऐसा उनका कहना है। चलिए क्या कहते हैं ये दोनों व्यापारी अध्यक्ष, आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं उल्लासनगर के व्यापारियों की बुलंद आवाज, उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक छतलानी, जो हमेशा व्यापारियों की आवाज उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, इन दिनों पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ उल्लासनगर में भी एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, वो है बांग्लादेशी अवैध तरीके से उल्लासनगर में रह रहे बांग्लादेशियों का। इस पर क्या उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन कोई कदम उठा रही है, कुछ उनकी चालू है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा अभी 19 तारीख का ही लेटर है, मतलब एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। और उसमें हमने डीसीपी साहब, एसीपी साहब और 1 नंबर के सीनियर को, क्योंकि फिलहाल हमने जो क्षेत्र उठाया है वो उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। जैसे सोनार गली क्षेत्र है, 2 नंबर ओटी के कुछ एरियाज हैं, और आजाद नगर है और खेमानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमने उसकी जानकारी गोपनीय वालों को भी बताई है कि कहाँ पर ये संदिग्ध हो सकते हैं। और लगभग 1 साल पहले डीसीपी जोन 4 की तरफ से ऐसी कार्रवाई चालू थी, तो उसमें बहुत से बांग्लादेशी तो भाग गए, मतलब हाथ में नहीं आए, भाग गए। और हमने पर्सनल भी कुछ जानकारियाँ उल्लासनगर पुलिस स्टेशन को दी, और उसमें हम लोग कंटिन्यू काम करते रहते हैं, क्योंकि
सोनार गली जो क्षेत्र है वहाँ से मेरे पिताजी पूर्व नगर सेवक थे और अभी उसी क्षेत्र से मैंने चुनाव भी लड़ा, तो हमारा बारीकी से ध्यान उस पर रहता है। और इसमें जो लेटर में हमने मांग की है नीरज जी के, जो उनको सपोर्ट करते हैं यहाँ पर जी, और जो उनका आधार कार्ड बनाने में मदद करते हैं, राशन कार्ड बनाने में मदद कर, हमने पुलिस को वो भी लेटर दिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी जो भी स्टेट एजेंट्स हैं उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि आप पहले चेक कीजिए प्रॉपर, हमारे देश की जो सुरक्षा है वो सबसे पहले है। तो आप अपने थोड़े से फायदे के लिए अपने देश की सुरक्षा के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए और आप देखिए कि वो व्यक्ति भारतीय है नहीं है, भले मुस्लिम भी रहेगा तो चलेगा लेकिन वो भारतीय होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी किधर भी आपको थोड़ी संदिग्ध लगती है तो आप पुलिस को कांटेक्ट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। अक्सर देखा गया है कि व्यापारी अपने थोड़े बहुत फायदे के लिए इनकी मदद करते हैं, जैसे आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, या नेता भी मैं बोलूंगा अपने वोट बैंक के नहीं, व्यापारी नहीं है उसमें, पर्टिकुलरली कुछ दलाल है, मैं उनको दलाल शब्द यूज करूंगा। हमारे सोनार गली में भी सवाल इसलिए, ये जो मुद्दा है देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है दीपक जी, उसमें थोड़ी भी अगर कोई भी अनियमितता बढ़ती जाती है तो सीधा सीधा वो देश की सुरक्षा के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए ये मेरा सवाल था। नहीं जी, 1 साल पहले भी हमने ये मुद्दा उठाया था, तभी वर्बली था, अभी हमने लेटर दिया है और इसमें कोई कोताही हम लोग बरतने वाले नहीं है। और अगर सोनार गली में या इस क्षेत्र में या जो भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो टीम है, इसमें आपने बोला व्यापारी नहीं है, उसमें कुछ दलाल लोग हैं, समझो कुछ एजेंट्स हैं जो ये काम करते हैं, उनके ऊपर भी हमारी पूरी पूरी नजर है। और हमारे कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हैं इस समय। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, इसके लिए मैं कार्यकर्ता शब्द, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं की जो टीम है वो इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से देख रही है। हमने आपको बताना चाहूंगा कि हमने खुद फोन करके गोपनीय को पहले भी टिप दी है और अभी भी देंगे, और मेरी सीधी चेतावनी उन एजेंट को और कुछ ऐसे दलालों को है कि हम आपको, अगर आपने ये काम बंद नहीं किया तो आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हम लोग पक्का करेंगे, छोड़ने वाले हम लोग आपको नहीं है। दीपक जी, अब बात करते हैं, क्योंकि आप जाने माने उल्लासनगर के व्यापारी नेता भी कहेंगे हम लोग, आपकी एक छवि है उल्लासनगर में। हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका या मैं बोलूं सत्ताधारियों की ओर से पानी के बिलों में बढ़ोतरी की गई। दीपक जी, उसके लिए मैंने देखा था आपने लेटर भी दिया हुआ था उल्लासनगर महानगर पालिका को, सत्ताधारियों को, कि ये वृद्धि नहीं की जाए, उसके बावजूद भी वृद्धि की गई है। सेवाएं है नहीं, पानी है नहीं, उसके बावजूद बिल की दरें बढ़ाई जाती है। क्या दीपक छतलानी उस पक्ष में है? नीरज जी, हमने जिस दिन जनरल बॉडी थी तो उसके 1 दिन पहले महानगर पालिका की छुट्टी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती थी उस दिन, तो उसकी वजह से हम लोग जो है महानगर पालिका तक लेटर पहुंचाने, तो हमने जो ग्रुप लीडर हैं भाजपा के राजेश भद्रिया जी, क्योंकि इसमें ग्रुप लीडर का महत्व रहता है, क्योंकि वही गठनेता का ही महत्व रहता है, तो हमने उनको और अरुण आशान जी से को मैंने व्हाट्सएप पे भेजा और उनको अभी तक कोई ऑफिस अलर्ट नहीं की गई है। बाकी भद्रा साहब को मैंने भाजपा जिला कार्यालय में भेजा और अमर लुंड जी के कार्यालय में भी मैंने, जो उप महापौर है, उन तक भी भेजा। तो हमारी लेटर में यही थी कि भाई 8,000 रुपया जो रेट किया गया था 3600 से और 1800 से 6,500, ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी बढ़ी थी, जिसको सत्ताधारी जो भाजपा सेना दोनों ने मिलकर इसके ऊपर स्थगिति लाई थी 25-26 के लिए। 25-26 में तो वो दरें नहीं बढ़ी जी, तो मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री का वो वहां पर उन्होंने स्टे दे दिया, स्टे दे दिया। लेकिन अभी जो 26 और 27 के लिए दरें थी, तो हमारा ऐसा ही कहना था कि उसको नहीं बढ़ाया जाए। तो उन्होंने उसमें जो बढ़ोतरी की है 800 रुपया साल में और 500 रुपया बैरक पे और 300 रुपया जो परवटी में, तो ये जो बढ़ोतरी है उससे भी हम लोग, मतलब ऐसा होगा कि भाई कैसे रहता है 5 रुपया पेट्रोल का रेट बढ़ाया, फिर बाद में 2 रुपया बढ़ाया, उस तरह का माहौल है। लेकिन व्यापारी खुश नहीं है, शहर की जनता जो है इस निर्णय से खुश नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाली निर्णय हुआ है, लेकिन जो व्यापारी जो समाज है, अगर आप थोड़ी सुविधाएं देते, पानी की व्यवस्था अच्छी तरह से बढ़ती, गंदा पानी आ रहा है लीकेजेस बंद करते,
1 साल के बाद आप बढ़ाते थोड़ा बहुत, तो जब पानी मिलने लगेगा, अच्छा पानी आएगा, लीकेजेस बंद होगी। और ये पहले ही जीबी में जो ऐसा था कि भाई कोई मजबूरी रही होगी, मैं समझता हूँ कि, लेकिन पहली जीबी में ये सौगात नहीं मिलनी चाहिए थी बढ़ोतरी की। को, व्यापारियों को, आम जनता को तकलीफ ये नहीं थी कि आप दरें मत बढ़ाओ। हर 5 साल में दरें बढ़ती हैं। अब तो जो सत्ताधारी है वो बोल रहे हैं कि दरें बढ़ाना जरूरी था, फिर वो जो तुलना है वो कर रहे हैं, बना से तुलना कर रहे हैं, कल्याण से तुलना कर रहे हैं, बदलापुर से। वहां का विकास तो देखिए, आपने दरें बढ़ाई तो बढ़ाई। उल्लादनगर की जनता, उल्लादनगर के व्यापारियों का भी यही कहना है, समाज सेवकों का भी यही कहना है, आपको दरें बढ़ानी थी, बढ़ाते। पहले सुविधाओं तो दो। आज मैं दीपक जी आपको बताता हूं, नलों में पानी नहीं है और अब दरें बढ़ेंगे, कहां तक उचित है ये? दूसरी बात, सड़कों पर बात करता हूं मैं, सुविधाओं की बात कर रहा हूं। मूलभूत सुविधाएं जिसकी पूरी तरह से जनता हकदार है। आज जनता को 17 सेक्शन पर, केबी रोड पर आज चल के देखिए क्या मिलता है, धूल मट्टी। उसके बावजूद भी दीपक जी, ये बोली वाली जनता हर बार अपने आप को लुटी लुटाई महसूस करती है। क्या दीपक चतलानी इन सब बातों से सहमत है? नहीं, बस हमने तो हर मुद्दे को समझो उठाया है, और चुनाव पूरा होने के बाद जैसे जो है सत्ता बनी है, और उसमें आप देखेंगे तो कंटिन्यू, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 2 मिनट में खाली आपको रोकता हूं। हाँ। मैं यहाँ पर खुला भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पानी के मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा, मैं उस वक्त गैलरी में था, ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दे पर विरोध कर रहे थे वे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वे विरोध कर रहे थे। संजय सिंह चाचा ने तो हाल ही में यह कह डाला कि वे इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, इसमें जो टेक्निकली जो होने वाला है वो तो होगा। बाकी शहर में तकलीफ क्या है कि प्रशासक का राज था जी। प्रशासक के राज के बाद ये सत्ता बनी है जी। तो हमको बहुत उम्मीदें हैं, समझो। लेकिन शहर में जैसे आपने केबी रोड का मुद्दा बोला जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा लेटर है 16 फरवरी का कमिश्नर मैडम को, और उसकी कॉपी मैंने आमदार कुमार लानी और राजेश बद्रिया जी जो ग्रुप लीडर भी हैं और हमारे अध्यक्ष भी हैं, और अमर लुंड जी को भी दी है मैंने ये कॉपी केबी रोड के लिए। केबी रोड की पे जो हालत है, केबी रोड पे जो काम चालू है, एक तो बहुत धीमी गति से चालू है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोड के ऊपर रोड बन जाता है दीपक जी। नहीं, मैं मानता हूँ उस बात को जी। और फॉरवर्ड लाइन से लेके साईं बाबा मंदिर तक एक साइड का काम अभी तक चालू ही नहीं हुआ है। तो चालू कभी होगा, पूरा कभी होगा, जून में वहाँ पर मानसून आ जाएगा तो शहर में हमारे व्यापारी जो इस रोड पे हैं, हमारी कार डीलर्स एसोसिएशन है, मोबाइल बाजार की एसोसिएशन है, 17 सेक्शन की हमारी एसोसिएशन है, मारुति कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो हमारे से जुड़ी हुई कुछ एसोसिएशन है, कुछ सेपरेट भी एसोसिएशन है, तो कितनी तकलीफ व्यापारियों को होने वाली है। चलिए, ये थे दीपक चतलानी जिन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे पर उनका विरोध तो रहेगा। सबसे पहले शहरवासी जिसके हकदार हैं, मूलभूत सुविधाएं वो दीजिए, उसके बाद आप दरें बढ़ाइए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले रिजल्ट दीजिए, उसके बाद दरें बढ़ाने की सोचिए। दीपक जी, हरदिन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ हैं लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा जी, जिन्होंने हाल ही में सत्ताधारियों ने जो हाल ही में उल्लादनगर की जनता के ऊपर पानी के बोझ जबरदस्ती ला दिए, उनकी खिलाफत करने के लिए आज बंटी कुर्सेजा हमारे साथ हैं। बंटी जी, सबसे पहले तो हरदिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बंटी जी, काफ़ी आशाओं के साथ उल्लादनगर की जनता ने इस सत्ता को सियासत में बिठाया था, लेकिन पहला ही तोहफा महासभा में उल्लादनगर की जनता के विरुद्ध आया, पानी के बिलों में बढ़ोतरी करके। क्या लगता है आपको, ये उचित है? जनता के साथ अन्याय नहीं है? सबसे पहले जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अन्याय तो सरासर है। पानी का बिल जो अभी बढ़ोतरी की गई है, पहले उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए जी। आज पानी कहाँ पर ख़राब पानी आ रहा है, कहाँ पर पानी आ रहा ही नहीं है, कहाँ पर ज़्यादा पानी है, जहाँ ज़्यादा पानी है तो आगे की एरिया में पानी नहीं आ रहा है, वो सब तकलीफ़ें चालू है। ये सब न देखते हुए
पहले ये बिल की बढ़ोतरी को देख रहे हैं। और वैसे ही हुआ, कल जैसे सुनाई दिया 8,000 से कम करके आपके ऊपर 4400 लगाए गए। तो इसमें ऐसे ही हुआ, पेट्रोल का दाम 90 रुपया डायरेक्ट बढ़ा दिया, 60 से 90 रुपया कर दिया। फिर ठीक है, आज 10 रुपया कम हुआ, ऐसे हो गया। वो 30 रुपया ज़्यादा बढ़ा था, 40 रुपया बढ़ा था, वो नहीं देखा गया। बंटी जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, जो दाम बढ़े थे प्रशासक के राज में वो 3600 से 8000 किए गए थे, लेकिन पूरी तरह से, क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं, भाजपा मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर पूरी तरह से स्थगन आदेश दे दिया था, तो भाव बढ़े ही नहीं थे। ये सिर्फ सत्ताधारी अपनी खाल बचाने के लिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने 8000 में से 4400 किया, लेकिन जो दाम बढ़े ही नहीं थे भैया, तो उसमें आपने कम कैसे किया? आपने तो बढ़ाया है। सब पावर तो इनके हाथ में है, ये चाहते तो हाल फिलहाल रोक सकते थे, पर इससे रोका नहीं गया, बढ़ाया गया। ये बोझ जो जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, आम जनता के ऊपर बढ़ाया गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 800 मेरा गया, पूरी जनता का जा रहा है। बेचारे जो गरीब है उनकी आज जेब से 800 रुपया ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो ऐसे हर चीज़ में ये सब गलत चीज़ हो रही है। इन्हें पहले सुविधाएं देनी चाहिए, बाद में ये सब इनको बढ़ाना, ये वो करना चाहिए। बस सप्ताह आ गई और अपने चालू हो गए इनके प्रोसीजर बढ़ाना। बंटी जी, मेरा भी कहना यही था, पहले आप लोगों को सुविधाओं दो, पानी दो, मूलभूत सुविधाओं से जो शहर वंचित है। जो नेताओं के खुद के बयान थे, शहर आईसीयू में है, पहले उसे आईसीयू से निकालो, उसके बाद अगर किसी चीज़ के दाम आपको लगते हैं बढ़ाने हैं तो आप बढ़ाइए। सर कितने वादे हुए, डंपिंग ग्राउंड हटेगा, डंपिंग ग्राउंड हटेगा, आज बोला गया है, फिर 9 महीने फिर इंतज़ार करेंगे, फिर 9 महीने का वेट करेंगे, भाई हटने वाला ही है। सर कितनी बार बोला गया है अगले 2 महीने में हट जाएगा, इलेक्शन के बाद हमारा काम है। कितनी इलेक्शनें हो गई। हाल ही में शहर की महापौर अश्वनी निकम ने उल्लासनगर जनता को आश्वासन दिया है कि 90 दिनों के अंदर डंपिंग ग्राउंड 5 नंबर से हटेगा। सर हम तो बोलेंगे ना हटने चाहिए। आज कितनी प्रॉब्लम है वहाँ पर, कितना धुआं है, वहाँ के रहवासियों से पूछो। ये जो 2 नंबर 1 नंबर में बैठे हो उनको उनकी वहाँ की तकलीफ़ें पता है। 5 नंबर का कोई वारिस ही नहीं है सर, सबसे बड़ी बात है। आज 5 नंबर 4 नंबर को लावारिस छोड़ा गया है, और वहाँ जो बैठे 2 नंबर 3 नंबर में, उनको यहाँ की तकलीफ़ें मालूम ही नहीं है। बस उनको अपना 2 नंबर 3 नंबर मालूम पड़ता है। भाव बढ़ाने हैं चीज़ों के, बस हो गई उनकी मंशा पूरी। जो ने जनता को जो ठगना था, यहाँ पर सुविधाओं तो दो। अब रोड जो खोदे गए हैं अभी तक नहीं बन रहे। अब दूध नाके पे पूरा रोड देखो, पूरा रोड जाम लगा पड़ा है, खराब लगा पड़ा है, सुविधाएं नहीं हो रही है। बंटी जी, मेरा कहना वही है, मूलभूत सुविधाएं जिनकी हकदार है उल्लासनगर की जनता, आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित शहर, फिर आप उल्लासनगर की जनता को दामों में बढ़ोतरी करके आप उनके जख्मों पर नमक नहीं तेजाब डालने का काम कर रहे हो। उसके बाद आप कह रहे हो हम लोगों ने भाव बढ़ाया नहीं है, हम लोगों ने दाम कम किए। अगर किए हैं तो डंके की। मैं भाजपा नेताओं को यहाँ पर, आपको, व्यापारी नेताओं को, भाजपा नेताओं को डंके की चोट पर ये कहता हूँ कि आप लोगों ने फिर भी आवाज़ उठाई है। आप लोगों की आवाज़ चैनल के माध्यम से पूरी जनता देख भी रही। संजय सिंह चाचा हो, भारतीय जनता पार्टी के, शेरी लुंड, अमर लुंड ने तो पहले दिन ही कह दिया कि मैं विरोध कर रहा हूँ। शाबाश है ऐसे बंटी जी नेताओं को, जिनका विरोध, कम से कम आपका विरोध दिख तो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे नेता मुंह पे पट्टी बांधकर उल्टा जनता को गुमराह कर रहे हैं। सर ये मुद्दा तो छोड़ो, 6-8 महीने के बाद और कुछ अगर लाइट का प्रोसीजर आ जाएगा, उसमें भी बोलेंगे ये मीटर ये कॉमन कर रहे, चिप वाला मीटर लगा रहे, उसमें भी बढ़ाया ही जाएगा। यहाँ पर कम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कुछ कम करके लगाया जाए। अंत में बंटी जी, उल्लासनगर के सत्ताधारियों को बढ़े हुए बिलों पर, जो पानी के बिल बढ़ाए गए हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या कहेंगे
बंटी कुर्सीजा सत्ताधारियों को? तो उन्हें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकते, जब तक हमारी जनता एक साथ आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक तो उन तक आवाज़ नहीं पहुंचती है जी। तब तक वो कोई विरोध नहीं होगा, तब तक उन तक कुछ होता नहीं है। इसीलिए तब तक मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, आप इस बिल को वापस उतना ही रहने दीजिए। पहले आप शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं दीजिए, बाद में बढ़ोतरी की सोचे। आप पहले बढ़ाने की सोच रहे हो, बाद में सोचोगे उनको सुविधाएं देने के लिए, तो ये सब गलत है। ये वरिष्ठ जो भी है उनके लिए है। चलिए, ये थे बंटी कुर्सीजा, जिन्होंने सत्ताधारियों को ये नसीहत देते हुए कहा है कि आप बिल बढ़ाइए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं शहरवासियों का, जिनका हकदार है शहर की जनता, पानी, जो मूलभूत सुविधाओं, सबसे पहले पानी, वो आप जनता को मुहैया कराइए, घर घर तक पानी पहुंचाइए, उसके बाद आप बिलों में बढ़ोतरी कीजिए। इसका कोई भी, किसी को भी ऐतराज़ नहीं होगा। बंटी जी, और एक बड़ी रिक्वेस्ट है सभी नेताओं से कि ये जो हमारा डंपिंग ग्राउंड है हमारे 5 नंबर में, ये आपको हटाना ही है। आपने जो 90 दिन में वादा किया है उसे और घटाने की सोचिए, बढ़ाने का मत सोचिए। 90 दिन के अंदर आप हटाइए। आप लिखित में भले दे सकते हो, भाई हम 90 दिन में हटा देंगे। बहुत बहुत बड़ी परेशानी है हमारे 5 नंबर के लिए ये। यहाँ पर बहुत बीमारियाँ फैल रही है डंपिंग ग्राउंड के वजह से। आपको हटाना ही चाहिए, ये ज़रूरी है बहुत। बंटी जी, शहर की महापौर ने तो बोल दिया है कि 90 दिनों में वो डंपिंग ग्राउंड को हटा ही लेंगी। आप थोड़ा सब्र तो धरिए, महापौर पे विश्वास तो रखिए। सर किन्नीकर साहब भी बोल के गए उन्होंने थे, बोला है तो श्रीकांत शिंदे भी बोल के गए थे, और हमारे कुमार एलानी भी बोल के गए थे। सबने बोला ही है आज तक, सिर्फ जी लिखित में तो दो। चलो लिखित में नहीं भी देंगे, 90 दिनों के बाद आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे। सर हमारी विनती ये हटना चाहिए। शायद ये महापौर आई है, इनका नाम अच्छा सुना है, भाई अच्छे काम कर रहे हैं, शायद इनसे उम्मीद है ये महापौर जी हटा लेंगे ये डंपिंग ग्राउंड। नहीं तो 90 दिन के बाद तो है ये। ठीक है, और कोई नेता आएगा उसके बाद और 90 दिन का टाइम दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बंटी जी, हरदन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।